ये अब उंगली दिखाने वाला प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। 56 इंच का सीना रख करके जो आंख दिखाएगा वो आंख मिलाने वाली ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, आज कुंभ, सिंधु कुंभ लगा था 22-23 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक पूरे लेह में सिंधु दर्शन हुआ था। और मैं आज से 28 साल पहले जब अडवाणी जी ने उसका शुरुआत उसमें किया था, और माननीय इंद्रेश जी जो एक संघ के प्रचारक रहे राष्ट्रीय संघ, उनके ही उससे ये हर साल, और हमारे 5 जन के संपादक रहे थे तरुण विजय जी। शुरुआत के दौर में मैं गया था सिंधु दर्शन में, और आज तो सिंधु कुंभ लगा, मैं नहीं जा पाया, मेरी धर्मपत्नी अभी कल ही लौटी है सिंधु कुंभ से। भारतीय संस्कृति का, भारतीय हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता, जो सिंधु से हिंदू हुआ, ये सनातन संस्कृति का द्योतक है। और सिंधु दर्शन को रोकेगा या वहां के पानी को, और तुम ये कह करके पानी को तुम खून बहाओगे और हम पानी देंगे, ये कदापि नहीं हो सकता। खून बहाने वाले को हम पानी नहीं दे सकते। और इस प्रकार से पानी का, जल का बंटवारा हमने बांग्लादेश को भी पानी दिया है, आज अपने कॉस्ट पर दिया है। और वो जो धमकी दे रहा है, ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, और जो पाकिस्तान एक तानाशाह के रूप में, एक पाकिस्तान वहां आतंकवादी का देश है। पाकिस्तान जो अपने आप में समाप्त हो गया है, वो इस प्रकार का चुनौती भारत को देता है। छी 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 छी, ऐसे आतंकवादियों को शरण देने वाला पाकिस्तान पानी के लिए छटपटाएगा, पानी के लिए छटपटाएगा। अब यहाँ का पहाड़, यहाँ का पत्थर, यहाँ का गिट्टी, और यहाँ के लोगों को 300, उसके अलावा जीएसटी, बालू का टेंडर नहीं हो रहा। ये विकास अवरुद्ध है। सड़कें टूटी फूटी, जो सड़कें उस समय बनी थी, बीच में थोड़े बहुत रिपेयरिंग हुए हैं, नहीं तो कोई अच्छी सड़क नहीं। आज विकास के लिए पैसे नहीं है। अब आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो, और यहाँ घोषणा कर दिया कि हम इतना रुपया। ये जो जनता को खरीदने की बात जहां जहां भी होती है, राजनीति इस रूप में नहीं होनी चाहिए। विकास के मुद्दे पर विकास एक साथ मिल के करो, और विकास में कोई भी विरोध नहीं। जैसे पूजा पद्धति अलग अलग हो सकता है, लेकिन धर्म के प्रति आस्था हो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं फिर वहां से आता हूं कि श्री राम के प्रति सबको श्रद्धा और सबको उनके प्रति विश्वास जगना चाहिए। इसको कलंकित नहीं करना चाहिए, राजनीति बंद होनी चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर, आज मैं झारखंड में हूँ, मुझे खुशी हो रही कि मैं अपने भाई के घर में हूँ और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है, सौद्र भाई के घर में हूँ। तो ये हमारा अपना है झारखंड। हम लोगों ने खून पसीना करके झारखंड का विकास किया है। जब बिहार एक साथ थे, वहां जंगल में वहां होता था, यहाँ जंगल राज बिहार में उस समय था। भूल गए उस जंगल राज को? 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन को भूल गए? आज हमारे कई भाई हमारे रात में मिले, कई लोग, सरजू राय जी, ये हमारे मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी, हमारे शादी विवाह में, समारोह में, वहीं सूर्यमणि सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हमारे विद्यार्थी परिषद में रहे। अब इन लोगों ने 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन में, जो हम लोगों ने पूरे बिहार में अलग जगाया था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। ये हम पर भी जिम्मेवारी है। सत्ता भ्रष्टाचारी ना हो, सत्ता ना हो तानाशाही, हम पर भी है जवाबदेही। सत्ता ना हो तानाशाही, हम पर भी है जवाबदेही। आज ये कहने वाला जेपी ने उस गांधी मैदान पटना में संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून को किया था। और हमने अभी जेपी, ये 26 जून, आपातकाल का काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, कभी न भूलेगा भारतवर्ष। आपातकाल का काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष। और ये आपातकाल संविधान हत्या दिवस के रूप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जब हम लोगों ने पिछले बार प्रस्ताव 2024 में 25 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वेंकैया नायडू, जो पूर्व उपराष्ट्रपति, उनके सामने यह प्रस्ताव लाया, दूसरे या तीसरे ही दिन प्रधानमंत्री जी ने यह प्रस्ताव पूरे देश में लागू किया कि संविधान की हत्या, और संविधान का हत्यारा कौन? संविधान का हत्यारा कांग्रेस, इंदिरा गांधी। ये सिद्ध हो चुका है। ये शाह कमीशन के रिपोर्ट में सारी बातें
आज शाह कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी बाद में शासन में आई, मोरारजी देसाई ने बनाया था, क्यों शाह कमीशन की रिपोर्ट को बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार शाह कमीशन के रिपोर्ट को श्वेत पत्र के रूप में जनता के रूप में जनता को जग जाहिर कर दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि संविधान का हत्यारा कौन है। तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी, ये शाह कमीशन ने उस रिपोर्ट में डाला। और मैं 74 आंदोलन का एक सिपाही हूं। हमने जेल सेल यातनाएं सही है, मैंने 2.5 साल जेल के अंदर और गर्म सलाखे से भी दागे गए इस शरीर को। ऐसे हजारों लोग उस आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो इसलिए लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम नौजवानों से, नई पीढ़ियों से मेरा अपील है आपके माध्यम से, और मैं उस काम को अभी 25-26 जून को मैंने पटना में घोषणा किया है। जेपी के मूर्ति के सामने मैंने आत्मशुद्धि के लिए उपवास रख करके कि तानाशाही देश के अंदर नहीं चलने देंगे। कोई भी तानाशाह नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र का देश है। नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो लोकतांत्रिक प्रणाली को आज आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कभी संविधान का किताब लेकर के घूमते हैं? भूल गया बाबा अम्बेडकर को। बाबा अम्बेडकर को आपके परिवार ने, आपके खानदान ने, कांग्रेस ने कितना गंदा काम किया है ये सबको मालूम है। आज इसलिए हमें संविधान की रक्षा करना है। तो जो 11 अक्टूबर, मैं आज इसी बिहार के बाद झारखंड में दूसरी बार, मैंने 26 जून को बिहार में ये संवाद दिया था। आज मैं अपने भाई की धरती इसी झारखंड से संदेश दे रहा हूं कि उसमें बिहार झारखंड एक था। 14 अक्टूबर को संपूर्ण 74 आंदोलन के आपातकाल के गर्भ से निकले हुए सभी लोगों के द्वारा इस बार जेपी का जयंती खुले मैदान में मनाया जाएगा, गांधी मैदान में। जिस गांधी मैदान में, जिस कहा जाए मंच से उन्होंने घोषणा किया था, बीच में मंच था, और उस मंच से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन का, लड़ाई लड़ने का घोषणा किया था। सत्ता न हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। हिंसा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, और हिंसा वो समाज को, राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हिंसा का कोई स्थान नहीं, अहिंसक बनो। तो निश्चित रूप से जेपी के जन्मदिन को हम लोग बनाएंगे। पूरे बिहार, झारखंड और देश भर के लोकतंत्र सेनानी, जेपी सेनानी और लोकतंत्र प्रहरी, यानी कि लोकतंत्र जो जेल गए थे उनके परिवार के लोग और पूरी नई पीढ़ी, उन्हें हम लोकतंत्र प्रहरी बनाएंगे। लाखों युवा शक्ति और छात्र शक्ति को लोकतंत्र प्रहरी के रूप में हम उनको वहां जुटाएंगे। तो आज मैं यह भी आह्वान कर रहा हूं झारखंड की धरती से कि 14 अक्टूबर को उस समय तमाम छात्र युवा शक्ति लोकतंत्र प्रहरी बन करके जेपी के सपने को, ताकि जेपी कौन थे, मूल्यों के और आदर्श की राजनीति आज करने के लिए जेपी जैसा आज वो ऐसे व्यक्ति जो शहादत, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भी 42 में भी इसी हजारीबाग में क्रांतिकारिता को परिलक्षित किया था, सिल्ली पर, बर्फ की सिल्ली पर सुलाए गए। आज ऐसे जेपी को हम भूल नहीं सकते। इसलिए आइए 14 अक्टूबर 2011 अक्टूबर जो जेपी का जयंती है, जन्म जयंती, इस बार गांधी मैदान में उसी मंच पर मनाया जाएगा जहां से संपूर्ण क्रांति का नारा और व्यवस्था परिवर्तन का नारा गुंजायमान हुआ था। तो पूरे बिहार से और झारखंड और देश भर से लोग वहां आएंगे, और युवा शक्ति, छात्र युवा शक्ति लोकतंत्र के प्रहरी बन करके अपने संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और तानाशाह और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप गांधी मैदान में 11 अक्टूबर को जुटे हैं। लोकतंत्र के प्रहरी आकर के अपने लोकतंत्र का पहरेदार बने।